नहीं दोस्तों, ये तीनों इतने पागल हैं कि ये एक नई गाड़ी पर जो भी हो असली रूप में आओ। मैं तो एक आग बुझाने वाला हूँ। ठीक है तुम जाओ। चिंकी चलो जल्दी अपने असली रूप में आओ। अरे मैं तो एक डॉक्टर हूँ, चलो मैं जाती हूँ। चलो तुम भी जल्दी अपने असली रूप में आओ। अरे मैं तो एक औरत हूँ। जल्दी से पानी की गाड़ी लेकर आओ, इसके ऊपर पानी डालो। आ गए ना चोर पकड़ने। अगर आप भी कभी बीच पर घूमने जाते हो तो भूलकर भी ये गलती मत कर देना, वरना आपको अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। क्योंकि एक बार समंदर के बीच पर नहाने आए कुछ टूरिस्ट मजाक मजाक में नदी और समंदर के पानी को अलग करने वाली बीच को काटकर आपस में मिला देते हैं और कुछ ही देर में नदी का बहाव इतनी तेज हो जाता है कि ये छोटी सी नाली देखते देखते एक बड़ा रूप ले लेती है, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार इस बीच पर आने पर बैन लगा देती है। पाकिस्तान वर्सेस मुंबई। अब बेचारा पाकिस्तान तो इंडिया को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुंबई के साथ ही उसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो फटाफट से जितने भी लोग इंडिया वाले हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आज देख ही लेते हैं किसमें कितना है दम। वेल तो मुंबई में पढ़े लिखे लोगों की संख्या है 89%, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 63%। पाकिस्तान की टोटल GDP है $299 बिलियन। वहीं इस चिड़िया ने तो सांप को ही उल्लू बना दिया। दरअसल सांप चिड़िया के घोंसले में जाकर उसके सारे अंडे खा जाता है, इसलिए चिड़िया ने अपना घोंसला ऐसी जगह बनाया जिसमें सांप तो क्या इंसान भी ना पहचान पाए कि ये फल है या घोंसला। और ये चिड़िया दो मुंह बनाती है, जिसमें एक तो मुंह बड़ा होता है और दूसरा बहुत ही छोटा और पतला होता है, और वो हमेशा बंद रहता है जिसमें अंडे रहते हैं। अगर सांप ने घोंसले को देख भी लिया फिर भी वो बड़े मुंह में घुसेगा जिसमें उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस चिड़िया ने तो सांप को ही उल्लू। दोस्तों गोल्ड में से पैसे निकालना है, लेकिन ये क्या मेरे गोल्ड से पैसा नहीं निकला? पूजा नाम है मेरी, देखना गोल्ड में से मैं पैसा निकालती हूँ। ये देखो गोल्ड में से कितने सारा पैसा निकला। अरे बाप रे, मेरे भी गोल्ड में से पैसा निकलेगा। गोल्ड को रगड़ा हूँ, ये देखो कितने सारा पैसा निकला। दोस्तों मेरा भी गोल्ड से पैसा निकलेगा, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखो मेरा गोल्ड से असली नोट निकला। दोस्तों गोल्ड में से मैं इस जादुई अंडे को तोड़ देता हूँ और मुझे मिल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर, और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। अरे वाह, मुझे तो मॉन्स्टर मिल गया। अब मैं मेरा अंडे को तोड़ता हूँ और मुझे मिल जाएगा तुझसे भी बड़ा मॉन्स्टर। अरे वाह, मुझे तो सबसे बड़ा मॉन्स्टर मिला। अरे तुम दोनों के पास तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। मैं मेरा अंडे से एक ऐसा मॉन्स्टर निकालूंगा जिसको देख के सबका होश उड़ जाएगा। रुक अभी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार? जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। ये देख मेरा सबसे खतरनाक मॉन्स्टर। मैं इस जादू। दोस्तों यहाँ पर गलती से मछली एक कैन से टकरा जाती है, तभी उसमें से गैस निकलती है। साधारण मछली बहुत ही खतरनाक हो जाती है और वो मछलियों को खाने लगती है। तभी रानी मछली देखती है कि कुछ मछलियां जहरीली गैस से बच चुकी हैं। तभी रानी मछली उन्हें लेकर सेफ जगह लेकर जाने लगती है। खतरनाक मछलियां उसके पीछे आने लगती हैं, पर रानी मछली जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। तभी वहां पर भी खतरनाक मछलियां होती हैं, पर रानी मछली उन सभी मछलियों को खत्म कर देती है और वहां पर रानी की रहने की जगह प्रकट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर गलती से आप देख रहे हो कि कैसे एक गाड़ी नुकीले किलो पर चल रही है, लेकिन फिर भी इसके टायर में पंक्चर नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कि इस गाड़ी में जो टायर लगे हैं वे खास किस्म के टायर है, जो पंक्चर होने के बाद भी वापस उसी फोम में आ जाते हैं। ये एक प्रकार की चप्पल है जो बर्फीले स्थानों पर चलने के लिए इन चप्पल का यूज लिया जाता है। आप देख रहे हो कि कैसे एक गाड़ी नुकीले किलो पर चल रही है,
ये सैनिक कुत्ते को एक बिस्किट देता है और उस बिस्किट को खाते ही वो कुत्ता सैनिक का पीछा करने लगता है। तभी दो सैनिक उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं क्योंकि किसी भी जानवर को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो कुत्ता चुपके से अंदर घुस जाता है और हड़बड़ी में उसी सैनिक से टकरा जाता है जिसने उसे बिस्किट खिलाई थी। तभी कर्नल उस कुत्ते को देख लेता है, लेकिन उस कुत्ते के अंदर कोई भी डर नहीं था, जिस वजह से कर्नल उससे इंप्रेस होकर उसे आर्मी में रख लेता है। एक दिन मिशन के दौरान वो लोग देखते हैं दुश्मन सीक्रेट अटैक करने की तैयारी में है, लेकिन जब वो सबको इस बारे में बताने जा रहे होते हैं तभी दुश्मन बंदूक से एक सैनिक को घायल कर देता है। इसलिए वो डॉग इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर भागता है और जैसे ही दुश्मन हमला करने ही वाले होते हैं वो डॉग कर्नल के पास फाइनली पहुंचकर उन्हें पूरी बात बता देता है, जिस वजह से वो लोग सावधान हो जाते हैं और सबकी जान बच जाती है। कमेंट करो अगर आपको भी डॉग पसंद है। ये सैनिक कुत्ते को एक बिस्किट देता है और उस बिस्किट को खाते ही वो कुत्ता सैनिक का पीछा करने लगता है। तभी दो सैनिक उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं क्योंकि किसी भी जानवर को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो कुत्ता चुपके से अंदर घुस जाता है और हड़बड़ी में उसी सैनिक से टकरा जाता है जिसने उसे बिस्किट खिलाई थी। तभी कर्नल उस कुत्ते को देख लेता है, लेकिन उस कुत्ते के अंदर कोई भी डर नहीं था, जिस वजह से कर्नल उससे इंप्रेस होकर उसे आर्मी में रख लेता है। एक दिन मिशन के दौरान वो लोग देखते हैं दुश्मन सीक्रेट अटैक करने की तैयारी में है, लेकिन जब वो सबको इस बारे लगातार 4 साल से प्रैक्टिस करने के बाद भी ये लड़का पिछले 4 सालों से इस साइकिल चैलेंज को नहीं कर पा रहा था, जिसमें इसे बिना रुके 15 सेकंड चलो जल्दी से खा लेता हूँ। अरे बाप रे, ये आसमान से क्या टपका। अरे यार ये तो मछली है, लगता है आज ऊपर वाले मेहरबान है। खैर चलो जल्दी जल्दी जाकर इसका काम तमाम करता हूँ और इसे इस मशीन के अंदर डालकर जल्दी से फ्राई करता हूँ। अरे बाप रे, पेट से गुड़गुड़ करने की आवाजें आ रही है। हाँ चलो हो गया, अब जल्दी से खाना शुरू करता हूँ, वरना किसी बच्चे ने देख लिया तो उसे भी देना पड़ेगा। अरे वो चंपा कहाँ मर गई? जल्दी से खिड़की खोल। अरे क्या हो गया? मैं दरवाजे पर खड़ा आवाज दे रहा था, खोली क्यों नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम वहीं रुको, अभी मैं दरवाजा खोलती हूँ। बाप रे, अगर इसने देख लिया कि मैंने पूरे घर में ऐसे कचरा फैला रखा है तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगा। ऐसा ना हो इसलिए जल्दी से घर को साफ करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा खोलने में? बस खोल ही रही। सारे कचरे को बाहर फेंक कर जल्दी से दीवार भी साफ कर देती हूँ और आप लाइक करके अल्लाह लिख देना। अरे वो चंपा कहाँ मर गई? जल्दी से खिड़की खोल। अरे क्या हो गया? मैं दरवाजे अचानक ये आदमी कार चलाते हुए बेहोश हो गया और उसकी कार नियंत्रण से बाहर हो गई। जब यह लड़की उस आदमी को बेहोश देखती है तो वह उस आदमी की मदद करने के लिए सोचती है और कार को रोकने के लिए एक पत्थर उठाया और गाड़ी के नीचे रखा, लेकिन कार पत्थर के ऊपर से निकल गई। अब लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत दौड़कर कार के दूसरे गेट से अंदर बैठी और ब्रेक लगाकर कार को रोका, जिसके बाद बिना समय गंवाए उसने एम्बुलेंस को कॉल किया। लेकिन अफसोस, इस लड़की को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। देखो इस गेम को खेलने पर पैसे मिलते हैं और इस महिला को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर, शायद इस बिल्ली के जैसा कोई इंसान ये नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्ली भूखी थी। डॉक्टर ने जब भिखारी के हाथ में करोड़ों की घड़ी देखी तो वो हैरान रह गया। भिखारी इस वक्त मरने की कगार पर था। लालची डॉक्टर उसके हाथ से घड़ी निकालने की कोशिश करता है। तभी भिखारी उठा और डॉक्टर का हाथ पकड़कर धन्यवाद कहते हुए परमात्मा को प्यारा हो गया। डॉक्टर ने घड़ी को अपनी जेब में डाल ली और रात को घर आते ही उसे पहन लिया। तभी अचानक से घड़ी की सुइयां तेजी से चलने लगी। डॉक्टर को लगा कि शायद कुछ खराबी हो गई होगी और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर का समय तेजी से चल रहा था, जिस कारण थोड़ी सी देर में डॉक्टर को बड़ी बड़ी दाढ़ी निकल आई थी। इतनी जल्दी अपने चेहरे पर दाढ़ी देख डॉक्टर हक्का बक्का रह गया था। डॉक्टर के लिए अब वो करोड़ों की घड़ी पनौती बन चुकी थी। वो तुरंत घड़ी को अपने हाथ से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस घड़ी को केवल दूसरा आदमी ही उतार सकता था। डॉक्टर भागकर अस्पताल जाता है, जहाँ पर एक 20 साल का लड़का अपनी बैग में कपड़े डाल रहा था। डॉक्टर ने लड़के से पूछा कि यहाँ पर एक भिखारी था, वो कहाँ है? उस लड़के ने बताया कि वो भिखारी मैं ही हूँ, क्योंकि उस घड़ी की वजह से मैं केवल 2 दिन में बुढ़ा हो गया था। अब डॉक्टर भी उस घड़ी के कारण धीरे धीरे बुढ़ा होने लगा था। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, जरा कमेंट में बताओ। डॉक्टर ने जब भिखारी के आज इस लड़के ने भैंस के ताजे ताजे गोबर को अपने हाथ में उठाया और उसे ले जाकर तो अपनी माँ को दिया, जिससे तो उनने बहुत सारे उपले बना दिए। और वो जल्दी जल्दी घोड़े को चारा खिलाकर साबुन लेकर अपने गंदे हाथों को नदी में धोने जा रहा था। लेकिन तभी ये शैतान लड़का उसे देखकर एक ईंट को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे तो उसका साबुन नदी में चला जाता है। वो गुस्से में उसे भगाकर अपना नया साबुन फिर से लेके जाता है, लेकिन इस बार तो गलती से उससे पानी में गिर जाता है। बेचारा मम्मी की पिटाई को याद करके डर ही रहा था। तभी उसकी समस्या को देखते हुए मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक नए साबुन के चाकू से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ऐसे डिब्बे में कर उसे दे दिए, जिससे वो आराम से कहीं पे भी हाथ धो सकता है। आज इस लड़के ने भैंस अरे बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी है। हाँ बहुत। चलो थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ। अरे नहीं, वो बाप रे बचाओ। अरे मौली तुम्हें क्या हुआ? रुको मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन ये बाल किसके हैं? अरे बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी है। मम्मी ये देखो, मैं नदी में नहा कर आ गई। अरे छुटकी, तूने पूरा बिस्तर खराब कर दिया। देखो चारों तरफ रेत ही रेत भर गया है। चलो मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। इन चारों किनारों पर अलग अलग सामान रख देती हूँ। यहाँ पर बाल्टी में पानी रख देती हूँ। अब जब भी बाहर से आना पहले पैर धो लेना। अरे छुटकी, समुद्र में मत नहाने जाओ। मैं तुम्हारे लिए छोटा सा स्विमिंग पूल बना देती हूँ। यहाँ पर प्लास्टिक बिछाकर पानी भर देती हूँ। मुझे नहाने जाना है पैसे और मोबाइल यहाँ पर छिपा देती हूँ। इसके ऊपर पिघला के चॉकलेट रख देती हूँ। जब भी चोर आएगा इसे पोटी समझकर भाग जाएगा। अरे बाप रे, कोई नहीं है।
चलो चुरा लेता हूँ। हे भगवान, ये कैसा पोटी है। इस गरीब परिवार के लिए लाइक करें। मम्मी ये देखो, मैं नदी में नहा कर आ गई। अरे छुटकी। बरगद, तुम किसकी आवाज निकाल सकते हो, मॉस्क्यूटो या फ्लाई? मम्मी, मैं मॉस्क्यूटो की आवाज निकाल सकता हूँ। मैंगो ट्री, तुम किसकी आवाज निकाल सकते हो, काव या डॉग? मम्मी, मैं काऊ की बहुत अच्छी नकल करता हूँ। नींबू, तुम किसकी आवाज निकाल सकते हो, सांप या कछुआ? मम्मी, मैं सांप की आवाज निकालूंगा। अरे नींबू, ये मेंढक की आवाज है। बरगद, ये अब तक का सबसे भयानक तरीका है बंजिंग जंपिंग करने का, क्योंकि इस रस्सी को चाकू से काटा जा रहा है, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे, जिससे आदमी खुद अपनी आंखों के सामने इस रस्सी को कटते हुए देख सके। जैसे जैसे रस्सी कट रही है वैसे इस आदमी का तनाव बढ़ता जा रहा है, और मैं सोच भी नहीं सकता कि हजारों फीट ऊपर से करना कितना डरावना हो सकता है। अरे काजल, ये देखो बाहर तुम्हारे माँ और पापा खड़े हैं।